आपकी पार्टी क्या एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ही राजनीति करेगी और ऐसे ही चुनाव जीतने के सपने देख रही है, या मतलब वो कहते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी का इंतजार कर रही है कि जब एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी तो हमें शायद मौका मिल जाएगा? ये सवाल सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मोदी सरकार विपक्ष को सोने की तस्तरी में सजा सजा के मुद्दे दे रहा है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। जब आप लोगों की सरकार थी तो आपने देखा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के ऊपर उतर के आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके कारण आज आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी जहां तक सड़क पे उतरने की बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज की हालात में, आज के दिन सरकार से सवाल कौन पूछ रहा है? सिवाय राहुल गांधी, एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए जो सरकार से सीधा सवाल पूछता हो, भले वो चाइना का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो। कौन हाथरस के जाने के लिए कौन सड़कों पे उतरा था? अब पिछले 1.5 साल से तो कोरोना की महामारी है। इस महामारी को ध्यान रखते हुए हम तो ये नहीं कह सकते, जैसे कई लोगों ने बंगाल चुनाव के दौरान बोला था, मुझे दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे हैं, और कोरोना की महामारी चल रही है। तो आपका ये कहना कि हम एसी कमरों में बैठ के सिवाय राजनीति करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे पसीने आ रहे हैं, मेरे घर पे भी अभी एसी नहीं है। बात करते हुए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एसी नहीं चल रहा, पर सवाल ये है कि सर आज प्रॉब्लम क्या है रविंदर जी, और ब्लंटली जवाब दे रहा हूं क्योंकि आपने ब्लंटली सवाल पूछा। हम जब सवाल पूछते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको साइडलाइन करता है। हमने सवाल पूछा, आपको उदाहरण देता हूं रविंद्र जी, कि 5 लाख करोड़ 5 ट्रिलियन रुपए का बैंकिंग व्यवस्था में फ्रॉड हुआ पिछले 7 साल में। मैंने स्वयं ने प्रेस वार्ता करी, कई अखबारों ने उसको प्रमुखता से छापा भी। क्या बड़े कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर बहस करी? क्या आपने कोई, आप तो रोज मुख्य प्राइम टाइम के शोज शायद आप देखते होंगे, क्या आपने किसी को शो करते देखा? बड़े एक दो लोग हैं जिन्होंने करा, मुझे पता है मेन स्ट्रीम मीडिया के एक दो लोगों ने किया, कुछ बड़े अखबारों ने प्रमुखता से छापा भी। इस मुद्दे को क्या किसने उठाया? पूरे देश में हमने उठाया, और इसको उठाते रहेंगे कि वो कौन लोग हैं जो देश का बैंकों का पैसा लेके भाग गए। आप अब ये भी नहीं कह सकते कि वो पुरानी सरकार के दौरान बैंकों में एंटर हुए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा कि जो होने का तारीख थी और फ्रॉड रिकॉग्नाइज हुआ उसमें मात्र 2 साल का अंतर था। तो अर्थात 2019-20 में कोई फ्रॉड रिकॉग्नाइज हुआ तो बैंकिंग इंडस्ट्री में 16-17 में गया। 16-17 में मोदी जी की सरकार थी। आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। हम सवाल उठाते रहेंगे, हम सड़क पे भी उठाएंगे, संसद में भी उठाएंगे, टीवी चैनल के सामने भी उठाएंगे, और आप जैसे इंडिपेंडेंट पत्रकारों के सामने भी उठाएंगे। गौरव वल्लभ जी, बात हमने ये कर ली कि 1.5 साल से कोरोना है या 1 साल से कोरोना है, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पाए, कोई भी नहीं निकल पा रहा। लेकिन उससे पहले भी मुद्दे, उससे पहले भी सरकार दे रही थी, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था, महंगाइयां चल रही थी, तब भी नहीं सड़कों पे उतरा जा रहा है। आप लोग उतरते हैं, और आप अगर कहते हैं 2, 4, 5, 7, 10 बड़े नेता उतर आप के एक एक प्रेस एक एक कॉन्फ्रेंस मिनट कर एक देते मिनट हैं और रविंदर जी, मुद्दे को रविंदर जी, एक मिनट समाप्त एक कर देते मिनट हैं, कहते हैं पूरे देश में रविंदर जी, मुद्दा एक उठाया जा मिनट रहा है, तो वो कैसे माना जाएगा? एक एक मिनट रविंदर जी, मैं आपसे पूछता हूं और आपके सारे दर्शकों से पूछता हूं, कोरोना काल में अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए थी तो वो भारतीय जनता पार्टी को लिख रहा था कि कांग्रेस को लिख रहा? मेरा आपसे सवाल है, अगर किसी व्यक्ति को रेमडेसिविर चाहिए था, भले ही वहां हमारी सरकार नहीं थी, तो वो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों को, युवक कांग्रेस को लिख रहा था कि बीजेपी के नेताओं को लिख रहा था? मैं आपसे पूछता हूं, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, इसका मतलब सड़क पर हम ही हैं, पर आप उसको दिखा नहीं रहे हो। आप उसको क्रश करना चाह रहे हो, आप जन भावनाओं को नहीं बताना चाह रहे हो। आज भी ब्लैक फंगस का किसी को इंजेक्शन चाहिए तो वो कांग्रेस के नेताओं को टैग कर रहा है व्यक्ति, वो बीजेपी के नेता को टैग नहीं कर रहा, क्योंकि वो पता है ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ हंसेंगे, ये सब इसका उपहास उड़ाएंगे, ये सिर्फ के शेप बिजनेस रिकवरी मॉडल में विश्वास करते हैं। तो आपका सवाल कि हम सड़क पे नहीं है, कोरोना काल में भी सड़क पे तो हम ही है, लोगों के तो घर घर उसके ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जिस यूथ तरह से आप कांग्रेस बता के रहे हैं कि आपके वॉलंटियर्स पास पहुंचा रहे हैं। इंजेक्शन हैं या आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये कालाबाजारी कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। अब वो मैं उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बस यही कहूंगा कि जब आप स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे तो आप ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी कुछ करें।
तो मैं ये एक और कहूंगा, बात, एक ही 2 लाइनों में इसका उत्तर दूंगा कि आप जिस तरह से हमारे नेताओं को पूछताछ कर रहे हैं, आप क्या अपनी शर्माट है, क्या आपका आपके ऐसी ग्लानि है जिस आप छुपा रहे?